हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो है रिग्रेस एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। तो ये जो टॉपिक है रिग्रेस, इसको हम कवर कर रहे हैं फिलोसफिकल टूल्स एंड टेक्निक्स, ये स्किल का कोर्स है हमारा। तो जैसे चैप्टर 1 में जो हमने देखा वहाँ फिलोसफिकल मेथड्स थे जिनको फिलोसफर्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग दे आर डूइंग फिलोसफी। क्रिटिकल मेथड देखा, मेथडिकल डाउट देखा, डायलेक्टिकल मेथड देखा। तो ये जो मेथड्स हैं ये यूजली फिलोसफर्स यूज़ करते हैं वाइल फिलोसोफाइजिंग। अब जो रिग्रेस है ये फिलोसफिकल मेथड नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ फिलोसफिकल एरर। इट्स अ एरर इन द रीजनिंग आर्ग्यूमेंट्स, मीन्स इट्स अ फैलेसी। तो रिग्रेस जैसे इसको फिलोसफर का जो मेन मोटो रहता है वो रहता है कि कहीं वो रिग्रेस का शिकार ना हो जाए। तो मतलब इस चीज़ को वो अवॉइड करते हैं कि जो वो रीजनिंग, जो आर्गुमेंट्स वो प्रपोज कर रहे हैं, कहीं उसमें रिग्रेस की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर रिग्रेस की प्रॉब्लम होगी तो वो फिलोसफिकल थ्योरी नहीं होगी, साउंड रीजनिंग नहीं मानी जाती अगर उसमें रिग्रेस आ जाए तो। इसलिए इस चीज़ को अवॉइड किया जाता है। बट सम टाइम ऐसा होता है कि जो फिलोसफर्स होते हैं वो रिग्रेस का शिकार हो जाते हैं, और होता क्या है, जो उनकी आर्गुमेंट्स होती हैं, जो उनकी रीजनिंग होती हैं, वो एकदम बच्चों की तरह हो जाती है। मतलब वो चीज़ों को लॉजिकली डिफेंड नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनकी आर्गुमेंट में जो प्रॉब्लम है वो रिग्रेस की प्रॉब्लम आ गई है। इसलिए जो रिग्रेस है इससे काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, सीरियस एरर है रीजनिंग में। तो इसको फिलोसफर हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जो रिग्रेस की प्रॉब्लम है जनरली जो देखी गई है वो एक ओल्ड एग्जाम्पल है, जिसको फेमस एग्जाम्पल, जिसमें मतलब रिग्रेस की प्रॉब्लम को हम एक्चुअल सेंस में कैप्चर कर पाते हैं, एक्चुअल सेंस में समझ पाते हैं। जैसे कि क्या बोला जाता है कि जो अर्थ प्लैनेट है ये किस पे खड़ा है? एलिफेंट की बैक पे। तो अगर अर्थ प्लैनेट एलिफेंट की बैक पे है तो एलिफेंट किस पे खड़ा है? वो भी तो कहीं खड़ा होगा, एक और अर्थ प्लैनेट होगा। अगर वो अर्थ प्लैनेट पे खड़ा हो तो वो वाली अर्थ भी किस पे होगी? एलिफेंट की बैक पे। देन वो एलिफेंट किस पे खड़ा होगा? तो इस तरह से चलता जाएगा, कभी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर ही नहीं पाएंगे। इस तरह से क्या होता है, जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो फेल हो जाती हैं। सो जो एक एक्सप्लेनेशंस है वो रिग्रेस को जन्म देती है तब जब आप कोई एक आर्ग्यूमेंट, कोई रीजनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं किसी चीज़ को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, बट आपके आर्ग्यूमेंट देने के बाद वो प्रॉब्लम जो थी वो वैसी ही रही, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। जैसे हमने देखा ना क्या कि जो अर्थ है वो किसके बैक पे है? एलिफेंट के बैक पे। देन वो जो एलिफेंट है वो कहाँ खड़ा होगा? वो भी अर्थ पे खड़ा होगा। देन वो अर्थ जो जिस पे एलिफेंट खड़ा है वो किस पे है? वो भी बैक पे होगी। एक और एलिफेंट होगा, वो कहाँ खड़ा होगा? वो और अर्थ होगी। तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है कि अर्थ बैक पे है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग पहले आया कि हैन पहले आया? अब हैन कहाँ से आता है? एग से। और एग कहाँ से आता है? हैन से। जो फर्स्ट हैन है वो कहाँ से आया होगा? डेफिनेटली एग से। बट एग कहाँ से आएगा बिना हैन के? तो ये क्या है, रिग्रेस की प्रॉब्लम होती है इस तरह से। तो जब इस तरह से चेन बन जाती है, सर्कल बन जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? प्रॉब्लम ऑफ इन्फिनाइट रिग्रेस, कि उसका कोई एंड ही नहीं है। So the famous example of regress is Jerry Fodder language of thought hypothesis. Jerry Fodder फिलोसफर हुए हैं और उनका एक हाइपोथेसिस था लैंग्वेज ऑफ थॉट। जेरी फॉडर क्या हाइपोथेसिस देते हैं कि फॉडर आर्ग्यू दैट वन कैनॉट लर्न ए लैंग्वेज अनलेस वन ऑलरेडी नो ए लैंग्वेज दैट इज कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग एवरीथिंग इन द लैंग्वेज वी आर लर्निंग। कि आप एक न्यू लैंग्वेज लर्न नहीं कर सकते अगर आप ऑलरेडी एक लैंग्वेज नहीं जानते हैं। तो इन अदर वर्ड्स वी नीड टू पोसेस एन इनर लैंग्वेज फर्स्ट, ए लैंग्वेज ऑफ थॉट। कि जब भी कोई आप लैंग्वेज न्यू लर्न करते हैं तो पहले जो वर्बल लैंग्वेज है उसका बेस कहाँ चाहिए? लैंग्वेज ऑफ थॉट। मतलब पहले सोच, आपकी थिंकिंग में लैंग्वेज आएगी तभी वो टंग पे आएगी। अगर थिंकिंग में लैंग्वेज नहीं है टंग पे नहीं आएगी। तो ये फॉडर का वो था लैंग्वेज ऑफ थॉट हाइपोथेसिस। बट ये जो हाइपोथेसिस है फॉडर का, इसमें सम कुछ फिलोसफर्स को क्या लगता है कि रिग्रेस की प्रॉब्लम है। वो क्यों? क्योंकि जैसे फॉडर बोल रहे हैं कि जब हम कोई न्यू लैंग्वेज लर्न करते हैं उसके लिए क्या चाहिए? पहले लैंग्वेज ऑफ थॉट चाहिए। बट हाउ डू वी एक्वायर अवर लैंग्वेज ऑफ थॉट? अब जो लैंग्वेज ऑफ थॉट है वो पहले ही कैसे आएगा?
उसको एक्वायर करने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए उस भी तो एक लैंग्वेज चाहिए, दैट इज़ प्री लैंग्वेज ऑफ थॉट। तो प्री लैंग्वेज ऑफ थॉट भी तभी आएगी जब आपको एक लैंग्वेज आती होगी। तो मतलब इस तरह से क्या होगा, इन्फिनाइट रिग्रेस की प्रॉब्लम होगी। वही एलिफेंट वाली बात कि एलिफेंट किस पे खड़ा है, अर्थ प्लैनेट पे, सॉरी अर्थ किस पे है, एलिफेंट की बैक पे। तो एलिफेंट किस पे खड़ा है, वो भी अर्थ पे खड़ा है, मतलब एक और अर्थ है। फिर वो अर्थ किस पे खड़ी है, वो एलिफेंट की बैक पे। तो वो एलिफेंट किस पे खड़ा है, फिर से अर्थ पे। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती है। तो सेम फॉर्डर की जो एग्जांपल है लैंग्वेज ऑफ थॉट हाइपोथेसिस, उसमें ये क्या बोल रहे थे कि हम एक लैंग्वेज जब लर्न करते हैं उसके लिए पहले लैंग्वेज ऑफ थॉट चाहिए, बट लैंग्वेज ऑफ थॉट कहाँ से आएगी, उसको भी तो लर्न करने के लिए एक और लैंग्वेज ऑफ थॉट चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा, चलता जाएगा। तो मतलब हम जब इस दुनिया में आते हैं क्या हमारे दिमाग में पहले ही लैंग्वेज होती है, ऐसा तो नहीं है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ चली जाती है, इन्फिनाइट रिग्रेस, जिसका कोई सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस देखें कि जो रिग्रेस की प्रॉब्लम है इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नुकसान क्या हैं इसके, तो मेनली 2 नुकसान हैं जो यहाँ पे जिनकी हम बात करेंगे। फर्स्ट, बिकॉज इट मल्टीप्लाइज एंटिटीज और प्रोसेस इन्फिनाइटली। जैसे क्या एलिफेंट अर्थ पे खड़ा है, अर्थ एलिफेंट की बैक पे है, वो भी उस तरह से चलता जाएगा। कितने एलिफेंट है, कितनी अर्थ है, नो आइडिया। लैंग्वेज ऑफ थॉट की बात कर रहे थे हम, एक लैंग्वेज जब तभी लर्न कर पाएंगे अगर ऑलरेडी आपके दिमाग में एक लैंग्वेज होगी। तो वो जो दिमाग में लैंग्वेज है उसके लिए भी एक और लैंग्वेज चाहिए, उसके लिए भी और करते करते क्या होगा, जो प्रॉब्लम है टू हैव द आइडिया ऑफ वन लैंग्वेज ऑफ थॉट इज फाइन, कि एक लैंग्वेज आप तभी लर्न करते हैं जब आपके दिमाग में ऑलरेडी एक लैंग्वेज होती है। बट प्रॉब्लम क्या हुई, लैंग्वेज अगर वो जो दिमाग में है उसके लिए भी एक लैंग्वेज चाहिए, इससे क्या हुआ, वही प्रॉब्लम आ गई इन्फिनिटी वाली। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। But the idea that there must be an infinite number of language of thought inside the mind is not understandable, क्योंकि ये लॉजिकली आप इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। एक अर्थ है, एलिफेंट है, फाइन है, बट आप बोल रहे हो अर्थ एलिफेंट की बैक पे है, तो वो एलिफेंट कहाँ खड़ा है, हवा में उड़ रहा है, नहीं, वो भी अर्थ पे खड़ा होगा, तो मतलब एक और अर्थ हो गई, वो अर्थ कहाँ होगी, वो भी एलिफेंट की बैक पे होगी। तो इस तरह से क्या हुआ, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय आपने प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया इन्फिनाइटली, दैट इज इन्फिनिटम सो ऑन, मतलब जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जिसका सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। और अगर सेकंड डिसएडवांटेज देखें, वहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो रिग्रेस है इसमें क्या होता है, एक्सप्लेनेशन देने के बजाय उसको डेफर्ड कर दिया जाता है, आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मतलब प्रॉब्लम ये थी, जैसे वो ये हम क्वेश्चन वहाँ पे जो था वो ये था कि हाउ वी लर्न द फर्स्ट लैंग्वेज और हाउ वी लर्न द लैंग्वेज, बट हुआ क्या, वहाँ पे लैंग्वेज ऑफ थॉट पे बात चलेगी, लैंग्वेज ऑफ थॉट फिर से एक लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। वो तो मतलब जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई ही नहीं, और मल्टीपल क्वेश्चंस राइज होना शुरू होते। जैसे अगर लाइंस पढ़ें हम, द लैंग्वेज ऑफ थॉट हाइपोथेसिस फॉर एग्जांपल इज सपोज्ड टू एक्सप्लेन हाउ वी एक्वायर लैंग्वेज, बट इफ द हाइपोथेसिस डज लीड टू रिग्रेस वी डू नॉट इन फैक्ट एवर एक्सप्लेन हाउ वी गेट आवर फर्स्ट लैंग्वेज। तो जान ही नहीं पाएंगे आप कभी। वी आर जस्ट टोल्ड दैट फॉर एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज वी मस्ट ऑलरेडी हैव लर्न ए प्रायर वन टू एक्वायर इट, कि आप नई लैंग्वेज तभी लर्न कर पाएंगे जब आप ऑलरेडी एक लैंग्वेज जानते होंगे। इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ वी एक्वायर द फर्स्ट लैंग्वेज इन द फर्स्ट प्लेस। तो पहली लैंग्वेज जो आपने लर्न की थी वो कैसे लर्न की थी, क्या उसकी लैंग्वेज ऑफ थॉट थी? अगर उसकी लैंग्वेज ऑफ थॉट थी तो वो लैंग्वेज ऑफ थॉट कहाँ से आई? तो ऑलरेडी यू नो वन लैंग्वेज, बट ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ भी जानते हैं, यहाँ पे मेन पॉइंट क्या रखा गया, फोर्डर ने बोला कि आप एक नई लैंग्वेज तभी लर्न कर सकते हैं जब आप एक लैंग्वेज ऑलरेडी जानते हों। तो इसको मतलब क्या हुआ, जो पहले वाली थी वो कहाँ से आई थी फिर? इसका तो कोई आंसर ही नहीं है फोर्डर के पास। इसलिए जो फोर्डर की एग्जांपल है, बहुत सारे फिलोसफर्स ऐसे मिसबिहेव करते हैं कभी कभी कि वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के बजाय और प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। So we are just told that for any particular language we must already have learned a prior one to acquire it. It does not explain how we acquired the first language in the first place. Instead, the explanation of how we acquire language in the first place is pushed back and from the question of how we acquire our native language to how we acquire the language of thought. बट अगर एंड में हम देखें तो रिग्रेस जो है वो इन्फिनाइट नहीं होना चाहिए। जैसे हम ऊपर बात तो कर रहे हैं कि एलिफेंट बैक, जो अर्थ प्लैनेट है एलिफेंट की बैक पे है, तो वो एलिफेंट कहाँ है, वो स्टोरी में जा सकता है। बट अगर कोई हम फिलोसफिकल एग्जांपल लेते हैं, जैसे फोर्डर एग्जांपल ले रहे हैं, तो फोर्डर इस तरह से बोलेंगे ना, आप 2, 3, 4 बार पीछे गए कि लैंग्वेज ऑफ थॉट एक दूसरी लैंग्वेज ऑफ थॉट पे डिपेंड करती है। जैसे मतलब हम डिकार्ड्स की एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल,
तो मतलब डिकार्ड्स ने क्या डिक्लेयर कर दिया था कि हमारा माइंड जो होता है बाय बर्थ एम्प्टी नहीं होता है। जैसे एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो आप इस दुनिया में आते हो आपका माइंड एम्प्टी होता है। बट अगर रैशनलिस्ट की बात करें जो रीज़न को अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, वो तो ऐसा नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे माइंड में काफ़ी इंप्रेशंस पहले ही होते हैं जिन्हें वो इनेट आइडियाज़ कहते हैं। तो फॉर्डर भी अपनी जो पोजीशंस हैं वो उसको इनेट आइडियाज़ की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं कि जो लैंग्वेज ऑफ थॉट है वो इनेट फॉर्म में ऑलरेडी चाइल्ड के माइंड में होती है। तो मतलब जब आप इस दुनिया में आते हैं लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑलरेडी आपके ब्रेन में होती है। तो आपको जब आप उसको वर्बल फॉर्म में देते हैं तो वो उसी का एक्सप्रेशन है। तो मतलब जो लैंग्वेज ऑफ थॉट है इट इज़ इनेट, और जो लैंग्वेज वर्बली आप बोल रहे हैं दैट इज़ बट यू लर्नड। तो इस तरह से रिग्रेस की प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी, because this language of thought is not learned but is hand-wired into your brain at birth, so it is innate. The question of how we learn the language of thought does not arise. We do not need to learn it, we are born with it. So regress stop there. जो ये टॉपिक था हमारा, ये क्या था, रिग्रेस। रिग्रेस जनरली फैलेसी माना जाता है और इसको फिलोसफर्स अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी किसी आर्ग्यूमेंट में, किसी रीजनिंग में, किसी स्टेटमेंट में रिग्रेस की प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय उसको और लंबा खींच देती है। इसलिए फिलोसफर्स जनरली इसको अवॉइड करते हैं।